इजराइल और फिलिस्तीन हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है। 75 साल के अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इजराइल 16वीं भीषण जंग लड़ रहा है। ये दुनिया 95 अरब एकड़ से ज्यादा भूभाग पर बसी है, लेकिन इतने बड़े भूभाग की 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक हैं। दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इधर हमास तो उधर लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस जंग में जहां फिलिस्तीन के 2450 तो इजराइल के 1400 लोगों की मौत अब तक हुई है। हमास और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे यह माना जा रहा है कि ईरान की फंडिंग और ट्रेनिंग है। इजराइल इसके पीछे ईरान की भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार करके बयान जारी कर चुका है। इसके अलावा ईरान लगातार मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने का आह्वान भी कर रहा है और इजराइल को धमकियां दे रहा है। इजराइल के खिलाफ आखिर ईरान इतना आक्रामक क्यों है, जबकि संबंधों का इतिहास बताता है कि यही ईरान कभी इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त था। दरअसल 19 नवंबर 1947 में यूएन महासभा में फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों में बांटने का प्रस्ताव पारित हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल बना। इजराइल के पहले पीएम और ईरान की शाही सरकार के बीच तेल को लेकर अच्छे रिश्ते बने। इजरायली बंदरगाहों पर तेल के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया। एक समय ईरान से तेल लेने में इजराइल नंबर 1 देश था। दोनों देशों के संबंध 30 साल तक चले, लेकिन 1979 में हुई ईरान क्रांति ने राजशाही को खत्म कर दिया। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फिलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफी तादाद बढ़ गई थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से निकलकर फिलिस्तीन पहुंचना शुरू कर दिया। लेकिन जब साल 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के शासन में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज्यादातर यहूदियों ने फिलिस्तीन आने का फैसला किया, क्योंकि वो इस जमीन को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते थे। जर्मनी से यहूदियों के पलायन की वजह हिटलर ही था। हिटलर ने यहां एक नस्लवादी साम्राज्य बनाया। उसके लिए यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं थे। हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। फिर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप में जितने भी यहूदी बचे हुए थे, उन्होंने अपना एक देश बनाने के मंसूबे के तहत फिलिस्तीन जाना शुरू कर दिया। 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया। ब्रिटेन के फिलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से भी इसे मान्यता मिल गई।